हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फ्रेंड्स। बैगमैन प्राइस ऑफिस राइट गाजी आप आईपीओ का आज डे 3 का सब्सक्रिप्शन ओपन हो जानेंगे। लाइव सब्सक्रिप्शन जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, परफॉर्मेंस का सर अप्लाई करिए या फिर नहीं, लास्ट डे है तो फाइनल डिसीजन क्या है, इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। और ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं, जो भी फाइनल डिसीजन होगा अपनी रिस्क पर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस आईपीओ जो 5 को ओपन हुआ था और 7 आज के दिन क्लोज किया जा रहा है। 15 मई का लिस्टिंग डेट रखा गया। 95 टू 100 रुपीज पर शेयर की प्राइस बैंड और फ्रेश कैपिटल ओएफएस का कॉम्बिनेशन बुक बिल्ड राइट है। 3405 करोड़ का इशू साइज, 34.05 करोड़ शेयर्स का इशू किया गया, जिसमें से फ्रेश कैपिटल 2390 करोड़, ओएफएस 1015 करोड़ का किया जा रहा है। बीएससी एनएससी दोनों एक्सचेंज में लिस्टिंग होगा। अलॉटमेंट डेट 12 मई का, 13 को रिफंड्स रिलीज किया जाएगा। सेल्स डिमेट अकाउंट में क्रेडिट होगा। ऑफर दिया गया है क्यूआईबी 75, एचएनआई 25% ऑफर दी गई है। अगर हम इसके सब्सक्रिप्शन की बात करेंगे तो 2 डे सब्सक्रिप्शन अगर देखा जाए तो गाइस कंपनी में सिर्फ एचएनआई में बहुत ही स्ट्रॉन्ग सब्सक्राइब है, अदर्स में क्यूआईबी 94% सब्सक्राइब, जो कि फुल्ली के आसपास देखने को मिल रहा है। 7.2 करोड़ शेयर्स बीट किया 723.6 करोड़ का। लेकिन एचएनआई में 4 टाइम सब्सक्राइब है, जो कि लगभग 6.4 करोड़ शेयर्स का ऑफर था, 25.4 करोड़ शेयर्स बीट किया। टोटल हुआ, जो कि अदर्स में बहुत ही स्ट्रॉन्ग सब्सक्राइब है, टोटल हुआ 22.7 टाइम सब्सक्रिप्शन। 33 करोड़ शेयर्स का बीट किया है 3299.7 करोड़ का, जो कि एक स्ट्रॉन्ग सब्सक्राइब देखने को मिल रही है। जीएमपी की बात करें तो कंपनी का जो जीएमपी ट्रेड कर रहा है, अगर देखा जाए तो 4.2 रुपीज का जीएमपी ट्रेड कर रहा है। 4.2% का लिस्टिंग गेन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 104.2 रुपीज के एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बिजनेस की बात करें, इस पर मैं ज्यादा कुछ बात नहीं, मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, लेकिन मैं वीडियो भी बता देता हूँ। प्रीमियम ग्रेड ए प्लस बिजनेस पार्क्स का बेंगलुरु, जो कि सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, इन यहाँ पे इसका मैनेज कर रही है। और अगर हम ट्रैक रिकॉर्ड की बात करें फाइनेंशियल का, तो देखिए कंपनी का फाइनेंशियल बहुत शानदार ग्रोथ है। एवरेज फाइनेंशियल ईयर, जो कि रेवेन्यू 25 में 2391 करोड़ का, प्रॉफिट 897 करोड़ का, 9 मंथ्स में 1960 करोड़ का रेवेन्यू, 829 करोड़ का प्रॉफिट, जो कि ट्रैक रिकॉर्ड अच्छी अर्निंग्स का ट्रैक रिकॉर्ड है रिस्पेक्टेबल मार्केट शेयर के साथ, जो कि प्रूव कर चुका है। अगर हम बात करें ऑब्जेक्टिव का, तो बीडीपीएल के द्वारा एक्विजिशन करना जाता है लग्जर एट द रेट बैगमैन कैपिटल टेक पार्क का, और इसमें 93% जो है सो इशू का जो है सो एक्विजिशन करना जाता है पार्ट फंडिंग में, और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए फंडिंग चाहते इसके लिए आईपीओ लेकर आया है। अगर हम बात करें गाइस कंपनी के यहाँ पे, अगर हम इसके कंपनी का शॉर्ट एनालिसिस कंपैरिजन की बात करें, उससे पहले गाइस कंपनी का जो एस्टिमेट ग्रोथ है अगर हम देखेंगे तो 12% का सीएजीआर साथ ग्रोथ का एस्टिमेट बताया जा रहा है 30 फाइनेंशियल ईयर तक। वही अगर हम इसके कॉम्पिटिटर की बात करते हैं, एम्बेसी ऑफिस पार्क्स राइट, माइंड स्पेस ऑफ बिजनेस पार्क्स राइट, ब्रुकफील्ड इंडिया रियल एस्टेट ट्रस्ट राइट, और नॉलेज ट्रस्ट रियलिटी ट्रस्ट इसके कॉम्पिटिटर है, जो कि सेम बिजनेस प्रोवाइड करता है। स्वॉट एनालिसिस में अगर देखा जाए तो स्ट्रेंथ अगर देखा जाए तो ऑपरेट कर रहा है एज अ कॉमर्शियल ऑफिस राइट, जो कि इनकम जनरेटिंग बिजनेस पार्क्स को ओन कर रही है। पोर्टफोलियो में कंसिस्ट है प्रीमियम ग्रेड ए ऑफिस एसेट्स का हाई ऑक्यूपेंसी लेवल्स के साथ। स्ट्रॉन्ग टेनेंट प्रोफाइल है, जिसमें इंक्लूड है मल्टीनेशनल कंपनीज, जिससे रेंटल इनकम स्टेबल रेंटल इनकम इंश्योर करता है, जैसे निविदिया, गूगल, अमेजॉन इसके क्लाइंट्स है, टेनेंट है। और लॉन्ग टर्म लीज एग्रीमेंट प्रोवाइड करता है, जिससे प्रेडिक्टेबल और रिकरिंग कैश फ्लोज प्रोवाइड कर रही है। एक्सपीरियंस स्पॉन्सर्स और रियल एस्टेट मैनेजमेंट टीम के द्वारा बैक्ड है। राइट स्ट्रक्चर, जो कि रेगुलर इनकम डिस्ट्रीब्यूशन जो है सो इनेबल करता है इन्वेस्टर्स को। वीकनेस की बात करें तो पोर्टफोलियो कंसंट्रेशन है लिमिटेड, जो कि लोकेशन पर, जिससे ज्योग्राफिक रिस्क इंक्रीज हो रहा है। रिटर्न्स लार्जली डिपेंड करता है रेंटल यील्ड पर, जिससे हाई कैपिटल एप्रिसिएशन लिमिट कर रही है। और कंट्रोल जो है टेनेंट पर, जो कि टेनेंट के डिमांड और लीज रिन्यूअल्स पर लिमिटेड है। हाई मिनिमम इन्वेस्टमेंट, जो कि बहुत ज्यादा है रेगुलर इक्विटी आईपीओ के कंपैरिजन में। परफॉर्मेंस लिंक्ड है कॉमर्शियल रियल एस्टेट साइकिल्स पर। अपॉर्चुनिटीज की बात करेंगे तो एडिशनल सिटीज में भी एक्सपैंड कर रही है, जिससे एसेट बेस को डाइवर्सिफाई कर सकता है। आईटी पार्क, कॉर्पोरेट ऑफिसेज, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स में ग्रोथ देखने को मिल रहा है, जिससे डिमांड इंक्रीज करता है। और इंस्टीट्यूशनल पार्टिसिपेशन इंक्रीज हो रही है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट पे, जिससे राइट ग्रोथ को सपोर्ट करता है। और भी ज्यादा कमर्शियल प्रॉपर्टीज को एक्वायर करने की एबिलिटी है, जिससे रेंटल इनकम को स्केल कर सके। लॉन्ग टर्म डिमांड स्टेबल है ग्रेड ए ऑफिस स्पेस के लिए मेजर सिटीज में। और थ्रेट की बात करेंगे तो इकोनॉमिक स्लो डाउन के कारण गाइस ऑफिस डिमांड ऑक्यूपेंसी लेवल्स को इंपैक्ट कर सकता है। वर्क फ्रॉम होम ट्रेंड्स के कारण गाइस लॉन्ग टर्म ऑफिस स्पेस का जो डिमांड है रिड्यूस कर सकती है। इंटरेस्ट रेट अगर इंक्रीज होता है तो राइट रिटर्न्स का जो अट्रैक्टिवनेस है इसको रिड्यूस कर सकता है। रेगुलेटरी और टैक्सेशन चेंजेस के कारण इनकम डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट कर सकता है। टेनेंट कॉन्सेंट्रेशन रिस्क है, अगर मेजर टेनेंट खाली करते वेकेट कर देते हैं या फिर लीज को रीनेगोशिएट करते हैं तो बहुत ज्यादा इंपैक्ट कर सकता है।
और पीयर कॉन्टेक्स्ट अगर करें तो रियल एस्टेट डेवलपर से कंपेयर करें नॉर्मल इक्विटी आईपीओ से, तो गाइस ऑपरेट कर रहा है ये एज अ यील्ड फोकस्ड इन्वेस्टमेंट व्हीकल होल्डिंग इनकम जनरेटिंग ऑफिस एसेट्स पर। और अदर राइट्स के अगेंस्ट अगर देखा जाए तो एसेट क्वालिटी, ऑक्यूपेंसी लेवल्स और रेंटल यील्ड स्टेबिलिटी पर कम्पीट करता है। इन्वेस्टर के लिए आईपीओ रिप्रेजेंट कर रहा है कॉमर्शियल रियल एस्टेट इनकम फोकस्ड इन्वेस्टमेंट जहां ग्रोथ रिटर्न्स डिपेंड करता है रेंटल इनकम कंसिस्टेंसी और पोर्टफोलियो ग्रोथ पर। तो ओवरऑल अगर बात करें अदर पैरामीटर्स या फाइनेंशियल डेटा के अकॉर्डिंग अगर बात करेंगे तो ये जो लिस्टेड सभी लिस्टेड पीयर्स से जो है आउट परफॉर्म किया है कंपनी। और अगर हम राइट में अगर देखा तो राइट आईपीओ जो होता है इसमें ये प्योर लॉन्ग टर्म रिवॉर्ड आईपीओ होता है, इसलिए अगर आप इसमें जो भी फाइनल डिसीजन लीजिएगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं, तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। बाय।